सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर स्कॉलरशिप्स इन चेक रिपब्लिक। ज़्यादातर मास्टर के स्टूडेंट्स जो है उनकी क्वेरीज मुझे मिलती हैं कि चेक रिपब्लिक में मास्टर्स बेस पे जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल। अगर आप अपना मास्टर्स जो है उसके लिए चेक रिपब्लिक को अपना डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए या पार्शली स्कॉलरशिप मिल जाए, तो अनफॉर्चुनेटली मास्टर स्टडीज़ के लिए जो है वो यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर स्कॉलरशिप ऑप्शन जो हैं वो बहुत कम है। सिर्फ बर्नो के अंदर, बर्नो सिटी के अंदर 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस के साथ जो है वो अटैच हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस जो हैं वो 50% तक, मैक्सिमम 50% तक जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। अगर आपका उनके पैनल के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें मसारिक यूनिवर्सिटी और बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगर आपका उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है तो आप स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी जो है वो स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगा, जो आपकी 50% ट्यूशन वेव ऑफ होगी, वो मेरिट के बेस के ऊपर होगी। ठीक है, बहुत सी उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत से कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। लकीली अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 50% आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आप बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन आपका होता है तो जहाँ वहाँ पे जो है वो आपकी एवरेज फीस जो है वो 3000 यूरो है। अगर आपका मसारिक यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है तो उसकी फ़ीस जो है वो 2000 यूरो से लेके 6500 यूरो तक जो है वो फीस है मसारिक यूनिवर्सिटी की। तो आपकी 50% तक जो है वो फीस वेव ऑफ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा चेक रिपब्लिक के अंदर मास्टर बेस पे जो स्कॉलरशिप्स हैं फुली फंडेड की या पार्शल की मैं बात करूं तो वो आपको स्कॉलरशिप कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं देती। ऐसा होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं और आप अपने जो फर्स्ट ईयर की स्टडीज़ हैं, ठीक है, आपने जो 2 सेमेस्टर आप कंप्लीट करते हैं, उन सेमेस्टर्स 2 सेमेस्टर्स के ग्रेड्स के ऊपर जो है आपकी जो ट्यूशन फीस है, ठीक है, वो वेव ऑफ होती है। तो वो यूनिवर्सिटी का अपना, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी हर फैकल्टी का अपना क्राइटेरिया होता है। वो उस यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप है उसका प्रोसेस का और उसका सिलेक्शन का प्रोसेस जो है और एवेल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ग्रेड्स जो हैं वो यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ तो CGPA जो है वो मैक्सिमम 4 होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो CGPA वो 1 है। ठीक है, अगर आपका CGPA 1 है या 1.5 है या 2 है या 2.5 है या 3 है, तो CGPA के लिहाज से जो है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो वैल्यूएशन होती है। और फिर स्कॉलरशिप से मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी, सिर्फ 5 या टॉप 10 को जो है वो मिलती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक रिपब्लिक को मास्टर्स की बेस पे स्कॉलरशिप के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी फुली फंडेड या पार्शियल स्कॉलरशिप्स की। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है अकोमोडेशन स्कॉलरशिप। तो चेक यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी भी चेक यूनिवर्सिटी में जो है वो इनरोल्ड है, जो कि एफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन के साथ, तो आपको जो है वो यहाँ पे अकोमोडेशन का स्कॉलरशिप मिलता है। बेसिकली हर क्वार्टर के बाद जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप किसी भी चेक यूनिवर्सिटी में जो है वो इन्वॉल्व हैं तो आपको 3 माह के बाद जो है आपके अकाउंट में एक रिफंड आता है अकोमोडेशन का जो स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो वो जो है हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे PhD के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो कि 15,000 शेक्रोन से लेके 20-22,000 शेक्रोन मंथली होती हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस जो हैं वो बर्नो के अंदर अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा जो है वो अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स की बेस पे जो है वो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ आने के बाद जो है वो अपने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, अपना जो आपका फर्स्ट एकेडमिक ईयर है उसके अंदर जो आपकी स्टडीज़ हैं, जो आपके 2 सेमेस्टर्स हैं, उसमें आप अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, एक्सीलेंट के साथ जो है वो आप अपने दोनों सेमेस्टर्स को पास करते हैं, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है 100% तक। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन जो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा जो है वो इरास्मस के ऑप्शंस जो हैं, इरास्मस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इरास्मस स्कॉलरशिप्स कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें कितनी फंडिंग मिलती है और उसका प्रोसेस क्या होता है।